नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इक्विटी फॉर यू चैनल में स्वागत है। मैं हूँ श्रीधर। तो वैसे मेरा गला खराब है और सर्दी भी बड़ी हो रखी है। तो फिर भी ये बहुत छोटा-सा इम्पोर्टेंट वीडियो मैंने सोचा शेयर करूँ आप लोगों के साथ कि जैसा कि आप सभी को मालूम है, अब ट्रंप 47वें 47th राष्ट्रपति बन के आए हैं अमेरिका के सेकंड टाइम में, राइट? उनका ये सेकंड टर्म है। तो इसका भारतीय बाज़ार, भारतीय स्टॉक मार्केट पर क्या प्रभाव रहेगा, उस पे मैं थोड़ा-सा हाइलाइट देना चाहूँगा, राइट? सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये खाली इन्फॉर्मेशन पर्सपेक्टिव है और डेफिनिटली इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई स्टॉक एनालिसिस नहीं है, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। सो ट्रंप का जो इम्पैक्ट होगा ना, कौन से सेक्टर पे होगा वो तो दूसरी बात है। लेकिन भाई साहब ने किया क्या है इम्पोर्टेंट बात, आते से तो उन्होंने बोला कि चाइना पे, राइट? ट्रंप ने अनाउंस किया कि 60% टैरिफ ऑन गुड्स फ्रॉम चाइना, 25% गुड्स ऑन गुड्स फ्रॉम कनाडा एंड मेक्सिको एंड 10% ऑन ऑल अदर फॉरेन प्रोडक्ट्स, राइट? मतलब जो कुछ भी वो भाई साहब मंगाएँगे, इम्पोर्ट करेंगे बाहर से, हमारे लिए एक्सपोर्ट रहेगा। जैसे एग्ज़ाम्पल है इंडियन आईटी, तो इंडियन आईटी सर्विसेज़ एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अमेरिका के लिए इम्पोर्ट है। तो वो ड्यूटीज़ उसने बढ़ा दिए। तो एग्ज़ाम्पल के लिए देख लीजिए, इन्फोसिस जैसी कंपनी है जिसका कि आई थिंक 60 मोर देन 60% नॉर्थ अमेरिका से बिज़नेस जुड़ा हुआ आईटी का। जब ये एक 10% टैक्स लग जाएगा, तो इन्फोसिस का 10% का प्रॉफिट मार्जिन सीधा कम हो गया। जब सीधा कम हो गया तो खाली क्या है, फिर इंडियन गवर्नमेंट के अपने टैक्सेस होंगे, राइट? यदि एक जगह बढ़ता, जैसे हमारे भारत में है, यदि खाली एक जीएसटी लगता है, तो आप देखिए, यदि आप होटल में ₹1000 का खाना खाते हैं, तो 18% की जीएसटी, ₹118 देने पड़ते हैं आपको। तो ₹1000 का खाना खाओ, ₹118 एक्स्ट्रा दो, राइट? तो वैसे ही ये तो करोड़ों का, अरबों का बिज़नेस होता है। जैसे $5 बिलियन का इन्फोसिस ने कोई बिज़नेस किया, एक्सपोर्ट नया ऑर्डर मिला। अब 5 बिलियन का 10% सीधा-सीधा कट गया उनका, राइट? तो ये उनके लिए जो प्रॉफिट मार्जिन था वो कम हो जाएगा। कम हो जाने से क्या होगा कि डेफ़िनेटली लोग आईटी सेक्टर में पैसा लगाना बंद करेंगे। जब बड़ी-बड़ी कंपनियों का ठिकाना नहीं रहेगा, तो छोटी कंपनियाँ तो वैसा दुःख झेल नहीं पाएँगी, करेक्ट? उन्होंने क्या बोला ट्रंप ने, भाई जो स्टील है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, राइट? ऐसी सब चीज़ें जो इम्पोर्ट करते हैं वो चाहते हैं कि अमेरिका उस पे ज़्यादा किसी दूसरे देशों पे निर्भर ना रहे। जब निर्भर ना रहे तो क्या होगा? या तो अमेरिका में वो खुद डेवलप करना चाहेंगे, प्रोडक्ट करना चाहेंगे, राइट? या तो किसी कंट्री से टाई अप करेंगे वो, जो भी उनकी अपनी रणनीति रहेगी। बट ओवरऑल जो आज का सेक्टर है, जैसे स्टील एक्सपोर्ट है, निप्पॉन है जो आई थिंक जापानीज़ कंपनीज़, राइट? निप्पॉन स्टील एक्सपोर्ट है। तो निप्पॉन जैसे कि म्यूचुअल फंड भी है, तो निप्पॉन का जो स्टॉक्स रहेगा या म्यूचुअल फंड रहेगा या ईटीएफ फंड रहेगा, डेफ़िनेटली यदि एक्सपोर्ट पे उनको नुकसान हो रहा है, तो उतना प्रॉफिट मार्जिन तो नहीं दे पाएगी। सो मेरे को क्या लगता है, ट्रंप की जो नई रणनीति है डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगी मार्केट को स्टेबल करने पे, कि निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा या निफ्टी का जो भी इंडेक्सेस आप देख लो सेक्टर वाइज, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, डेफिनेटली ये सभी थोड़ा आप समय दीजिए मार्केट को। इमीडिएटली अभी अपना पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, मार्केट को स्टेबलाइज होने दीजिए, मिनिमम एक 1 वीक का टाइम दीजिए। जो इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग है वो तो टेक्निकल एनालिसिस पे करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर है उनको मेरी सलाह है कि आप कुछ दिन वेट कीजिए, अपना पैसा रोक के रखिए और फिर मार्केट में धीरे से 1-2 हफ्ते में आपको समझ में आएगा कि निफ्टी और निफ्टी, वैसे तो हालांकि पिछले 6 महीने से हमको नहीं समझ में आ रहा है कि भारतीय आईटी सेंसेक्स किस साइड जा रहा है, सॉरी, या शेयर बाजार का सेंसेक्स किस साइड जा रहा है। बट टेक्निकल एनालिसिस बेसिस में हमने कुछ प्रॉफिट कमाया। जैसे कल भारत डायनामिक्स का मैंने सजेशन दिया था और आज भी मैं बोलता हूँ भारत डायनामिक्स खरीदिए। तो नॉट तो अभी कैसा मार्केट है ना, कि अमेरिका की एक नीति है, वो तो बड़ी बड़ी सेक्टर्स पे इम्पैक्ट करेगी ही करेगी डेफिनेटली, वो चाहे प्लस रहे, चाहे माइनस रहे, चाहे न्यूट्रल रहे। लेकिन जो भारतीय अभी फ़रवरी में जो हमारा बजट आएगा, तो डिफेंस सेक्टर में भारत सरकार बहुत ज़्यादा पैसा लगाएगी। तो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स को पैसा अभी खरीदिए और एक द सॉरी 4-5% प्रॉफ़िट कमाइए और बाहर हो जाइए। तो इस वोलेटाइल मार्केट में यदि आप किसी स्टॉक्स पे 4 से 5 परसेंट कमाते हैं, तो मेरी सलाह है प्रॉफ़िट से एग्ज़िट होइए, है ना? मार्केट कहीं नहीं गया, मार्केट यहीं पे है, नुकसान में मत जाइए। जो यहाँ पे जो लिखा आईटी, फार्मा, रियल एस्टेट, ग्रीन एनर्जी, ये शुरू के 4 सेक्टर मुझे लगता है 2 हफ्ते में आपको रंग बता देंगे कि ऊपर जाएगा या आईटी कंपनियाँ भी अपनी रणनीति बदलेंगी, राइट? वो प्रॉफिट मार्जिन कस्टमर साइड से ज़्यादा बढ़ाएँगी। तो ये भी हो, ऐसा नहीं है कि खाली ट्रम्प अकेले हैं, ठीक है, वो तो सरकार है वहाँ के, बट कंपनियाँ भी अपनी रणनीति लेगी, राइट? जैसे कि बीच में ग्लोबलाइज़ेशन पे हुआ था, आउटसोर्सिंग पे हुआ था, तो हमको सबको लगा था भारत में क्या है कि बहुत जल्दी स्पेकुलेशन होती है, अरे आईटी मार्केट गिर जाएगा। अभी
आउटसोर्सिंग हो रहा है, तो नौकरियाँ चली जाएँगी। कोविड जैसा टाइम हमने हैंडल कर लिया। कोविड में क्या था, कोविड में लोग बोलते थे भारतीय मार्केट तो गया पूरा, सेंसेक्स गया। लेकिन कोविड में जिस किसी ने समझदारी से पैसा लगाया, आज उसने करोड़ों कमाए, लाखों कमाए, हज़ारों कमाए, जिसकी जैसी अपनी कैपेसिटी। राइट? तो आप इस भ्रम में मत रहिए खाली कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो कल की जो भी उनकी वो थी क्या बोलते हैं डिक्लेरेशन थी, ये आपको नेगेटिव साइड ले जाएगी। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्केट का वेट कीजिए, एक दो हफ्ता टाइम दीजिए, आपको भी समझ में आएगा मार्केट कहाँ जा रहा है। भारतीय बजट जो अभी आ रहा है, किस सेक्टर में भारत सरकार पैसा लगाना चाहती है, जैसे रियल स्टेट, डिफेंस, राइट, इन सब में बहुत ज़्यादा आजकल भारत सरकार पैसा लगाती है। इनके स्टॉक्स को देखिए, रेलवे के स्टॉक्स देखिए, पैसा कमाइए शॉर्ट टर्म में 4 से 5% और उससे बाहर होइए। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, ज्वेलरी, ऐसे स्टॉक्स जैसे ज्वेलरी स्टॉक्स है, कोई यदि वैसे भी महँगी चीज़ है और अमेरिका में हम कितना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसका तो मुझे अंदेशा नहीं है, बट डेफ़िनिटली इन इन चीज़ों से अभी आप दूर रहें। इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग सेक्टर से यदि भारत सरकार की अपनी जैसे एल-एन-टी है, इन्फोटेक है या एल-एन-टी इंजीनियरिंग है, उस पे आप पैसे लगाइए। भारत आप खाली अमेरिका में जैसे नॉर्थ अमेरिका से टीसीएस सॉरी इन्फोसिस का हो गया और अमेरिका ओवरऑल से टीसीएस का बहुत बड़ा मुनाफ़ा होता है। तो क्योंकि इनका 60 से 65% या 70% बिज़नेस अमेरिका के भरोसे चलता है। लेकिन टेक महिंद्रा का 25 से 30% शायद मेरे ख़्याल से अमेरिका पे आईटी बिज़नेस डिपेंड करता है, राइट? तो वैसे ही जब स्टील और इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइप की एक्सपोर्ट जो कहाँ तक भारत से अमेरिका जाता ही है, वैसी कंपनियों की आप लिस्ट आउट कीजिए और उनके स्टॉक के मूवमेंट को कीजिए। ऐसे टाइम में अपनी पेन्नी स्टॉक से कृपया दूर रहें, राइट? मेरा विनम्र अनुरोध है पेन्नी स्टॉक से दूर रहें और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट का सोचें, राइट? जैसे एग्ज़ाम्पल जियो फाइनेंस है, अच्छा टाइम है आप इन्वेस्ट कीजिए जियो फाइनेंस के में, राइट? एयरटेल है, टेलीकॉम सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, पीएसयूज़, ये भी अपनी रणनीति बदलेंगे ना, राइट? एफआईआई मेरे ख्याल से जो कोई एफआईआई को बिकवाली करनी थी, उन्होंने ट्रंप के इस अनाउंसमेंट के पहले ही पूरा सब सेट कर लिया है। तो और रुपया तो हमेशा कमज़ोर रहा है, तो उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा, नहीं रहेगा, दैट इज़ सेकंड थिंग। बट पैनिक मत होइए, थोड़ा टाइम दीजिए और 1-2 हफ्ते में आपको स्टेबिलिटी मालूम चल जाएगी। ऐज़ ऑफ नाउ मेरे को लगता है मार्केट न्यूट्रल रहेगा, एक दिन ऊपर रहेगा, एक दिन नीचे रहेगा। तो बड़ा सँभल के आप लोगों को अपनी अ, ट्रेडिंग कीजिए और इसके साथ ही मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने कमेंट भी दीजिए, यदि मैंने कुछ गलत बोला तो आप उसको बोलिए, कमेंट दीजिए, राइट? और यदि अच्छा भी लगा आपको तो उस पे भी कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं अपना आज की बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।